नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का थेल्स पर मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। ये ज्योमेट्री का सबसे अहम पार्ट है जो कि क्लास 10th के लिए इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रमेय में थेल्स का प्रमेय किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाएं खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। इस प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इस त्रिभुज को बनाते हैं जो इस प्रमेय में कहा गया है। तो एक त्रिभुज, किसी भी प्रकार का हम लोग एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे और इस त्रिभुज में इसका एक नामकरण कर देंगे जो भी मन में हो। ए बी सी एक त्रिभुज का नामकरण कर दिए। इसमें कहा गया है एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा के समांतर हम एक रेखाएं खींच लेंगे और इसके कटान बिंदु का नाम हम लोग डी रखते हैं और यहाँ ई रख देते हैं। एक भुजा के समांतर अन्य दो बिंदुओं पर, एक बिंदु डी हो गया और एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद हो गया। तो इसके अनुसार से इसमें हमें जो चीज़ किया है ड्रॉ, उस चीज़ को पहले हम लेट कर लेते हैं। माना कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी सी भुजा के समांतर डी ई रेखा खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि भुजाएं ए बी और ए सी एक ही अनुपात में डिवाइड होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। तो इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है जिसे हम रचना में लिख देते हैं। तो इसमें हमें भुजाएं बी ई सी डी को मिलाना तथा डी से एक लंब ए सी भुजा पर और ए सी पर बिंदु ई जो है यहाँ से एक अभिलंब ए बी पर ई एन डाला। तो हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं डी एम लंब ए सी तथा डी एम लंब ए सी। डी एम लंब ए सी ई एन अभिलंब ए बी पर डाला। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रमाण में चलेंगे और इस प्रमाण के हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। त्रिभुज ए बी ए डी ई में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2। इसका बेस ए डी होगा तो ए डी मल्टीप्लाई शीर्षलंब इसका ई एन हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे में चलेंगे। इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो एक ट्रायंगल डी बी ई प्राप्त होती है। तो डी बी ई इक्वल टू 1/2। इसका बेस डी बी होगा और इसका शीर्षलंब ई एन ही रहेगा। तो हम इन दोनों के क्षेत्रफल को एक रेशियो में कर देते हैं। ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन डिवाइडेड बाय एरिया 1/2 बी डी इंटू ई एन। तो इसमें 1/2 ई एन और ई एन को ख़त्म करते हैं तो बचता है ए डी बटे बी डी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अगेन हम लोग चलते हैं पुनः इसी ट्रायंगल में ए डी ई का एरिया फिर से प्राप्त करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
इक्वल टू 1/2। इस ओर से हम लोग चलते हैं तो इसका बेस हो जाएगा AE और इसका शीर्षलंब DM होगा। तो DM और इसी के अपोजिट में हम लोग एक अन्य ट्रायंगल का रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो DEC में चलें तो DEC बटे 1/2 इसका बेस हो जाएगा EC और अभिलंब DM होगा। तो DM से DM को काट देंगे, 1/2 को 1/2 से, तो हमें प्राप्त हो जाती है AE/EC। यहाँ हम लोग एक काम करेंगे कि इस चीज़ में समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ऊपर का चीज़ समान है और नीचे अपोजिट लिखा गया है, उल्टा है। तो हम लोग इसको यहाँ पर एक थ्योरी के अनुसार से हम लोग काम करेंगे कि चूँकि ट्रायंगल DBE तथा ट्रायंगल DEC दोनों एक ही आधार DE तथा समांतर भुजा DE पैरेलल BC के बीच है। तो इस स्थिति में दोनों ट्रायंगल का एरिया समान होता है। ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो हम इस समीकरण में DEC के बदले DBE को रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय DEC के जगह हमें DBE को रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू में AE/EC होगा। AE/EC प्राप्त होगा, जिसे समीकरण सेकंड रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का LHS पार्ट समान है, तो इसीलिए RHS पार्ट समान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो दोनों का LHS समान है, RHS को समान करते हैं। AD/BD इक्वल टू AE/EC। तो इस प्रकार से हमें थेल्स का प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।